नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान का। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद गिरते हैं। और ये कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरीके से सटीक क्यों बैठ रही है कि जो पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है वो अब खुद इसकी मार झेल रहा है। कहीं पर कभी भी ब्लास्ट हो जा रहा है और इसका खामियाजा वहां की आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान में फिदाइन हमला हुआ है और इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ली है, माफ कीजिए बीएलएफ ने ली है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली है। और ये वही लड़ाई लड़ी जा रही है जो पिछले काफी वक्त से बलूच लड़ रही है। आपको याद होगा एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी और उसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ली थी। और अब बीएलएफ यानी कि जो इस पूरे समूह का फ्रंट है वो भी फ्रंट पर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी, आपसे समझना चाहूंगी, फिदाइन हमला हुआ है, बीएलएफ ने जिम्मेदारी ली है, कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है? सुनने में आ रहा है कि आर्थिक के साथ साथ वहां पर जान माल की भी हानि हुई है। बिल्कुल, दो घटनाएं हुई है। एक बलूचिस्तान प्रांत में एक नौकुंडी इलाका है और जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ होता है तो पाकिस्तान के यहाँ फ्रंटियर कॉर्प्स होते हैं। अच्छा, बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। हाँ, एफसी होते हैं। तो ये नौकुंडी में एफसी का एक मुख्यालय है और वहां पे सबसे पहले उनके मेन गेट पे एक डायनामाइट लगाया और उसको उड़ाया। मेन गेट तहस नहस हो गया और उसके बाद 6 हथियारबंद जो थे, अब आतंकी बोले या जो बोले, वो अंदर घुस गए हैं और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की। और अभी तक पाकिस्तान की मीडिया इसे कितने हताहत हुए इसको कवर नहीं कर रही है। तो आधिकारिक नहीं आया है लेकिन कम से कम 23 जवानों के मारे जाने की सूचना है। पाकिस्तानी फौज 3 हमलावर मारे गए हैं। हाँ, फ्रंटियर कॉर्प्स के 23 लोग मारे गए हैं और जो आतंकी थे, जो 6 घुसे थे, उनमें से 3 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, बाकी 3 अभी भी हैं। वो गोली चल रही है वहां पे। और फिर क्वेटा से हेलीकॉप्टर वगैरह भेजा गया है। जब तक पूरी जानकारी नहीं आती कि क्या नुकसान हुआ है वो नहीं। दूसरा हमला हुआ है पंजगुर जिला है, वहां पे गुरमाकन इलाके में एक फ्रंटियर कॉर्प्स का चेकपोस्ट है और वहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है और यहां पे इनके 3 जवान मारे गए हैं। बाद में पोस्ट छोड़ के ये सब भाग गए। क्वेटा और डेरा मुराद, ये दोनों जगहों को भी निशाना बनाया है। कुछ घंटे में एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है ना वो बलूचिस्तान वाले इलाके में हो रहा है। सबसे बड़ा अटैक फ्रंटियर कॉर्प्स का मुख्यालय, उसके बाद फ्रंटियर कॉर्प्स का एक पोस्ट है और फिर अलग अलग जगहों पे वो क्वेटा में, डेरा मुराद, जमाली के कई इलाकों को जहां तहां बम विस्फोट कराए गए हैं। अच्छा, ये पिछले 24 घंटों में हुआ है। अब जो पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक प्रवक्ता है उन्होंने इस बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने पूरा जो अब तक जानमाल है जनवरी से लेकर अब तक 1 साल में, उन्होंने कहा कि हमारे 3000 से अधिक जवान मारे गए हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है और इससे कई गुना ज्यादा घायल हैं। तो उन्होंने इसके लिए अफगानिस्तान, भारत, रॉ और पता नहीं सारा कुछ को जिम्मेदार ठहरा दिया। हाँ, जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन पंकज जी, ये जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ये अभी हाल फिलहाल या थमती हुई नजर नहीं आ रही। ये तो एक तरीके से विद्रोह शुरू हो चुका है अब, जो बड़े स्तर पर और बढ़ रही है। हाँ, और बढ़ रही है। सबसे पहली जो बड़ी घटना हुई वो है जफर एक्सप्रेस को, जब 400 लोग के आसपास लोगों को किडनैप कर लिया और उसके बाद लगभग हर हफ्ते कहीं ना कहीं अटैक हुआ है इन पे। इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 2-3 बार एयर स्ट्राइक भी किया अफगानिस्तान के अंदर। वहां लड़ाई देखिए कैसे फैल रही है, आप समझिए। पहले सिर्फ बलूचिस्तान में ये सब होता था, जहां आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट इन सबको जिम्मेदार ठहराते थे। अब थोड़ा और फैल गया खैबर पख्तूनख्वा में, जहां टीटीपी के साथ इनका झड़प चल रहा है। फिर और फैल गया तहरीके तालिबान पंजाब एक बना है जो साउथ पंजाब में एक्टिवेट है, वहां पे है। तो ये सब मिलिट्री लड़ाके हैं। इसके अलावा सिविलियन प्रोटेस्ट है जो कि हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देखा और सिंध में देखा। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 18 ऐसी तंजीमें हैं जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई कर रही है। 18 है टोटल। और उसमें जो सबसे बड़े हैं वो 3 हमने नाम लिया, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
और इनके भी अलग अलग ब्रिगेड हैं। मतलब ये जैसे 18 जो तंजीमें अभी वो हैं जो सीधा फौज को निशाना बना रही हैं, बाकी सिविल हाँ, को वो नहीं। हथियार से निशाना बना रही, हाँ अच्छा। हथियार से निशाना बना रही और वो लड़ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे अपने कैपेसिटी के अनुसार वो हमले कर रहे हैं। और खुद पाकिस्तानी आर्मी ने एक्सेप्ट किया है कि वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। अब वो किसके साथ वॉर है, जो एक अमेरिकन मीडिया है उसके हवाले से ये खबर छपी है, कल ही खबर छपी है कि जिस टेररिज्म को पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता था, वो अब उसके लिए समझिए कि स्ट्रेटेजिक ट्रैप साबित हो रहा है और वो खुद ही अपने बनाए जाल में उलझ गए। कल तक जिन मिलिटेंट्स को या जिन उग्रवादियों को ये इस्लाम के जिहादी और पता नहीं क्या क्या कह के स्वागत करते थे, अब वही कह रहे हैं कि तुम सही मुसलमान नहीं हो। पाकिस्तानी आर्मी है वो करप्टेड मुसलमान है, वो शराब पीती है, वो सुअर का गोश्त खाती है, वो अमेरिका के कहने पे जाती है, वो इजराइल की तरफ से लड़ाई लड़ रही है। तो ये सब करके, और बहुत सारे रिलीजियस बॉडीज हैं जो इस बातों को फैला रहे, जो कि मोटिवेट कर रहे हैं नौजवानों को इनके खिलाफ हथियार उठाने के लिए। आपने देखा होगा अभी एक बरेलवी संप्रदाय का जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें हिंसा हुआ था। फिर उसमें एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता है, पीटीआई उसका नाम है, इमरान खान वाले, वो भी इनके खिलाफ आ गए हैं। ये मिलिटेंट सारे खिलाफ उनके आ गए हैं, जितने सब मुल्ले कटमुल्ले इन लोगों ने जो पैदा किया था, वो सब भी आर्मी के खिलाफ है। एक तो ये चल रहा है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं कि फौज को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, इमरान खान को लेकर भी मामला तूल पर तूल पकड़ता ही जा रहा है। अच्छा, एक और खबर में पढ़ रही थी, पाकिस्तान लड़ रहे हैं। हाँ मैं वही कह रही हूँ, वो भी आप थोड़ा समझाइएगा। और दूसरा, कल मैं कहीं पर पढ़ रही थी, अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, जिस तरीके से परिवार दावा कर रहा है कि इमरान खान को मार दिया है, लोग लिख रहे हैं कि अभी तक नहीं मारा होगा, लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, अगर ज्यादा हल्ला नहीं हो तो शायद अब मार दे। वो देखते हैं, पता है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार के देखते हैं कितना कोलाहल होता है। जैसे एक खबर आई, फिर वो रिएक्शन देखते हैं कि क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त की तरह जब इमरान खान अरेस्ट हुए थे तो जीएसटी मुख्यालय पर जो हमला कर दिया था, उस तरह का तो सिचुएशन नहीं आया, पर इस बार नहीं आया। इस बार नहीं आया, हाँ नहीं आया। तो वो देख रहे हैं कि कहां तक इनकी कैपेसिटी है प्रोटेस्ट करने की, आर्मी उसको कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर कंट्रोल कर सकती है और बहुत ज्यादा हो हंगामा नहीं हुआ, तो धीरे धीरे जो परिवार ने आरोप लगाया है उसके अनुसार स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और अगर मरे नहीं भी तो इमरान खान उस हालत में नहीं रह जाएंगे कि कभी इस देश की बागडोर संभाल सके, वो इसमें विकलांग हो जाएंगे। इस तरह का जहर है वो, और दिया जा रहा है, और मिलिट्री द्वारा दिया जा रहा है। एक मेडिकल रिपोर्ट आई है अडियाला जेल से, जिसमें हेड इंजुरी की बात की गई। अब वो हेड इंजुरी लिखा गया फेटल हेड इंजुरी। अब उसका मतलब नहीं कि उनका कहीं इलाज करवा रहे हैं गुप्त तरीके से, ये भी हो सकता है कि वो मारपीट के दौरान घायल हो गए होंगे और इलाज करवा रहे हैं, इसलिए किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर उनकी सही स्थिति बाहर निकल आएगी। बिल्कुल 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 ठीक। तो ये भी कर रहे हैं। तो एक तो वो पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़ रहे हैं, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, या फिर फजलुर रहमान वगैरह हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की राजनीति करते हैं। एक गंडापुर नाम के वहां पे बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, वो भी इनके खिलाफ है, आर्मी के खिलाफ। तो एक पॉलिटिकल वॉर है इन सब पार्टियों का। दूसरा है रिलीजियस वॉर है, जो कि तमाम मस्जिदों से अनाउंस हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, और इनको कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से लड़ने वाले काफिर हैं और मुसलमानों को मारने के लिए इन्होंने अमेरिका से हाथ मिला लिया। तो ये दूसरा फ्रंट है। और तीसरा फ्रंट है ये सब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान में जो तंजीमें हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो तंजीमें हैं, इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इन सबसे बेपरवाह अभी भी पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि हमें इनसे डायरेक्टली फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। हम ठेके पर वो इलाके को, कुछ इलाकों को अमेरिका को दे देंगे, कुछ इलाकों को चाइना को दे देंगे, और बीच में उनसे कमीशन खाएंगे। बाकी जो लड़ाइयां लड़नी है वो लड़े इन तंजीमों के खिलाफ। तो ऐसे भी चल रहा है पाकिस्तान। और वहां के प्रधानमंत्री वगैरह की तो खैर कोई औकात नहीं है, हर किसी को पता है कि वो तो गुलाम है मुनीर का। और एक और अभी कल की एक खबर है कि यूनाइटेड नेशंस ने, जो अभी इन्होंने संविधान संशोधन किया है ना, जिसमें आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा पावर दे दिए गए हैं कि उसके खिलाफ कभी कोई भ्रष्टाचार अगर वो करता भी है तो कार्रवाई नहीं हो सकेगी। संविधान, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर कर दिया। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और इसे एक तानाशाही बताया, कहा है कि ये लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम। तो यूनाइटेड नेशंस भी एक्सटर्नल प्रेशर्स भी इन पे आ रहे हैं।
तो देखिए कब तक चल सकता है, कब तक बंदूक के जोर पे, जब तक ताकत के दम पे ये दबाए हुए हैं, मैनेज कर रहे हैं, तब तक मैनेज कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये भाग जाएंगे। इनका क्या है, नवाज शरीफ बड़ा भाई अगर लंदन में है तो छोटा भाई भी लंदन में रह सकता है। अगर असीम मुनीर की वाइफ रह रही है अमेरिका में, उन्होंने नागरिकता ले लिया है, तो असीम मुनीर को भी मिल जाएगी नागरिकता। ठीक है पंकज तो जी। अंत में तो इनको बाहर ही जाना है, लेकिन जितने दिन बटोर सकते हैं वहां से माल उतना दूर हाँ, लेकिन ये बाकी पाकिस्तान करके का इसमें बटोर क्या रहे हैं। नुकसान हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, वो वहां की आम जनता भी देख रही है, उसे झेल भी रही है, और पाकिस्तान कई मोर्चों में अंदर ही अंदर घिरा हुआ है। बाहर से किसी से लड़ने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। फिलहाल इस खबर पर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।